इस क्वेश्चन में हमें सोलेनॉइड दिया गया है जिसका डायमीटर 0.1 मीटर बताया गया है और हमें नंबर टर्न्स की टर्न डेंसिटी दी गई है, वो है 2 × 10⁴ पर मीटर। और हमें बोला गया है इसके अंदर इनिशियल करंट है 4 एम्पियर और फाइनल करंट 0 हो चुका है, टाइम 0.05 सेकेंड पे। फिर हमें ये भी बोला गया इसके अंदर एक कॉइल रखी गई है जो कि कोएक्सियली प्लेस्ड है सोलेनॉइड के एक्सिस के अलावा, और वो है उसके पास जो रेजिस्टेंस है इस कॉइल का वो है 10 पाई स्क्वायर ओम, और इसकी जो टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, वो है हमें हमारे पास 100, और हमें इसकी रेडियस भी दी गई है, वो है 0.01 मीटर। तो हमें पूछा गया है इस ड्यूरेशन में इसके इस कॉइल के थ्रू जो चार्ज फ्लो होगा वो क्या होगा। तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि एक सोलेनॉइड के अंदर एक कॉइल रखी हुई है और जैसा हम जानते हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और इसके इस कॉइल के थ्रू क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा। अब क्योंकि चेंज इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं, हम जैसा सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है B = μ0 I। अब क्योंकि हम I को चेंज कर रहे हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसके अंदर फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा, और फ्लक्स इंड्यूस होगा तो हम ये भी जानते हैं कि एक EMF इंड्यूस होगा अगर वो करंट कैरिंग कॉइल होगा, अगर वो कंडक्टर होगा और क्लोज लूप होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E = -dϕ/dt। ई क्योंकि एक पोटेंशियल डिफरेंस है, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं I × R, और R हमें वैल्यू दी गई है, I को हम वापस लिख सकते हैं dq/dt, और अगर हम इक्वेट करें तो यहाँ पे dt कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास dq आ जाएगा, dq = -dϕ/r। बेसिकली ये जो dq है वो कंसिडर टाइम इंटरवल में चार्ज फ्लो है और जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम -dϕ/r करेंगे। अगर dϕ की बात करें तो फाइनल कंडीशन हमारे पास है 0 एम्पियर वाला और इनिशियल कंडीशन हमारे पास 4 एम्पियर वाला। अगर हम फाइनल कंडीशन की बात करें तो 0 एम्पियर में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो 0 आएगी। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो हम जैसा जानते हैं हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो होता है B.A, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, तो फाइनल फ्लक्स हमारे पास 0 आ जाएगा। इनिशियल फ्लक्स हमारे पास आएगा NBA cos थीटा। अब क्योंकि दोनों ये कोएक्सियली प्लेस्ड हैं तो जो एंगल होगा दोनों के बीच में cos 0 वो हो जाएगा 1, सॉरी एंगल 0 होगा और cos 0 हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं n की वैल्यू है हमारे पास 100 πr² उसका एरिया, NA और ये B μ0 n और I। तो अगर हम इन सब की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो सॉल्व करने पर फिर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 32 माइक्रोकूलम। इसका मतलब इस पॉइंट ड्यूरेशन में 0.05 सेकेंड में जब करंट इस सोलेनॉइड की 4 एम्पियर से 0 एम्पियर की गई तो इस बेसिकली इस कॉइल में टोटल 32 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो हुआ। थैंक यू।